कईयों ने तो राकेश रोशन जी तक को बधाई उन लोगों ने दे दी, कईयों ने नासा आपने जिक्र किया, इसरो छोड़कर सीधा नासा तक चले गए, और कईयों ने तो भैया उस चंद्रयान पर जो लोग बैठकर गए थे उनके भी वापस आने पर बधाई दे दी। पर बहरहाल भले हम लोग इस बात को हंसी मजाक में समझे, पर ये हमारे देश की जनता को समझना जरूरी है कि जो नेता एक इतनी छोटी सी बात को नहीं समझ पाए, उसको लेकर जानकारी का इतना अभाव, जबकि न्यूज चैनल में, मीडिया के चैनल में सरल भाषा में दिन भर ये जानकारी दी जा रही है। तो ऐसे में देश की जनता को सोचने की जरूरत है कि क्या ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व का उनको मौका देना उचित है। आने वाले समय में जरूर जनता इस बात को ध्यान में रखेगी। कोई नासा को बधाई दे रहा है, तो कोई बोल रहा है वहां पर यात्री गए होंगे। किस तरह के नेता है सर? इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि शिक्षा, जो नीति निर्धारक होते हैं या जो नेता जो प्रदेश का या देश का भविष्य निर्धारित करते हैं, जरूरी है उन लोगों का पढ़ा लिखा होना। तभी मैं बार बार शिक्षा के महत्व का मैं पक्षधर रहा हूं। मैं आम बिहारी शिक्षित हूं, आम भारतीय शिक्षित हूं, उसका मैं पक्षधर रहा हूं। और खास तौर पर जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, भारतीय संसद में जो लोग बैठते हैं, जो कानून बनाते हैं, उन लोगों का शिक्षित होना या कम से कम सामान्य ज्ञान जो होता है, एक जनरल नॉलेज जो होती है, वो होना जरूरी है। जिन बयानों का आप जिक्र कर रहे हैं वो बयान मैंने भी देखे, कईयों ने तो राकेश रोशन जी तक को बधाई उन लोगों ने दे दी, कईयों ने नासा आपने जिक्र किया, इसरो छोड़कर सीधा नासा तक चले गए, और कईयों ने तो भैया उस चंद्रयान पर जो लोग बैठकर गए थे उनके भी वापस आने पर बधाई दे दी। पर बहरहाल भले हम लोग इस बात को हंसी मजाक में समझे, पर ये हमारे देश की जनता को समझना जरूरी है कि जो नेता एक इतनी छोटी सी बात को नहीं समझ पाए, जो हमारे देश की इतनी बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए आज पूरे देश को दुनिया के लोग बधाई दे रहे हैं, देश की तरफ टकटकी लगाकर लोग देख रहे हैं, जो उपलब्धि हमारे देश ने हासिल की, जो दुनिया का कोई और देश नहीं कर पाया, उसको लेकर जानकारी का इतना अभाव, जबकि न्यूज चैनल में, मीडिया के चैनल में सरल भाषा में दिन भर ये जानकारी दी जा रही है। तो ऐसे में देश की जनता को सोचने की जरूरत है कि क्या ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व का उनको मौका देना उचित है। आने वाले समय में जरूर जनता इस बात को ध्यान में रखेगी। कहा जा रहा है कि ये श्रेय जो है, ये श्रेय केवल वैज्ञानिकों को जाना चाहिए, इस पर सियासत तेज हुई है 100%। ये श्रेय केंद्र सरकार की भूमिका नहीं है, ये श्रेय सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के वैज्ञानिकों का ही बनता है। और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि आज कई ऐसे मीडिया चैनल्स हैं या मीम्स हैं या सोशल मीडिया में चल रहा है कि भैया प्रधानमंत्री क्यों सामने आ गए, भाई देश जब तक हमारे वैज्ञानिकों को वो ताकत नहीं देगा, आज हम लोग को गर्व होना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद सामने से आकर हमारे वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाते हैं, हमारे साइंटिस्टों उनका वो मनोबल बढ़ाते हैं, जिस तरीके से आकर उनकी हिम्मत बढ़ाने का वो काम करते हैं, और उनको हर जरूरी वो सुविधाएं दी जाती हैं उनके एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करने के लिए, उनकी टेक्नोलॉजीज को, हर वो चीज जो मदद करे, वो सुविधाएं उनको मुहैया कराने में। भाई जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री उस वक्त स्क्रीन 10-15 मिनट पूर्वक वो पूरे हो जाएंगे, अगर भगवान ना करे, अगर उस वक्त कोई कुछ गलत हो जाता, कुछ इस तरीके का हो जाता जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर रहे, तो उस वक्त भी तो प्रधानमंत्री मौजूद रहते हैं ना, उस तमाम चीजों की खामियों को भी अपनी सर आंखों पर लेने के लिए। आज अगर वो श्रेय, अगर जो लोग बोल रहे हैं कि श्रेय ले रहे हैं, और उन्होंने भी आकर हमारे वैज्ञानिकों को ही बधाई देने का काम किया। और जरूरी है हमारे देश के वैज्ञानिक हो या हमारे देश के जवान हो, सैनिक हो, उनका मनोबल बढ़ाने का की एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे देश के प्रधानमंत्री पर है, और मुझे लगता है वो जिम्मेदारी उन्होंने हर समय पे बढ़ाने का काम किया।